प्रधानमंत्री कार्यालय से मेरा नाम आया था। मुहूर्त दिया, उसका हुआ कि आप वहाँ रहें, तो जा करके उसका संपादन करा दिया। इसमें शरीर राम जी के काम में आया तो सार्थक है, नहीं तो व्यर्थ है। नमस्कार, आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ। आज काशी के विद्वान हैं और ज्योतिष के जो ज्ञाता हैं, आदरणीय श्री गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ गुरु जी आज हमारे समीप मौजूद हैं। आइए हम जानेंगे इनसे कि मोदी जी के नामांकन के समय आपको बुलाया गया और आपको प्रथम रूप से आपको वहाँ पर आगे रखा गया। जानते हैं गुरु जी से। गुरु जी प्रणाम। सबसे पहले आपको चैनल में स्वागत है हमारे। प्रधानमंत्री कार्यालय से मेरा नाम आया था। यहाँ वो लोग निवेदन करके गए थे, तदनुसार मैं गया था और भी लोग थे। मेरा नाम पहले था, इसलिए मुझे आगे जाना पड़ा। यही बात है। गुरु जी, देखा जा रहा है जिस तरीके से आपने अयोध्या मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला और आप गए भी वहाँ, क्या अनुभव था, कैसा अनुभव था वहाँ जाने के बाद? ये तो राम जी की जीत है, राम जी की कृपा है। उन्हीं कृपा से जो 500 वर्ष तक ये समस्या हल नहीं हुई थी, वो समस्या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में उसका समाधान हुआ, अर्थात वो समस्या हल हुई। न्यायालय से भी वैसा निर्णय आया, बाद में शिलान्यास हुआ, बाद में मंदिर तैयार हुआ। तो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूछा गया था। मुहूर्त दिया, उसका हुआ कि आप वहाँ रहें, तो जा करके उसका संपादन करा दिया। इसमें हम लोगों का कोई पौरुष नहीं है, राम जी की कृपा से सब हो गया। और इसीलिए इतना सब जगह नाम है। तो राम जी की प्रतिष्ठा जो कराए नरेंद्र मोदी जी, तो उनके पक्ष में हम लोग सभी हैं, क्योंकि हम लोग राम जी के लिए हैं। ये शरीर राम जी के काम में आया तो सार्थक है, नहीं तो व्यर्थ है। यही हमारी धारणा है। गुरु जी, काशी मथुरा अब लोगों की मांग है, क्योंकि अयोध्या मंदिर बन चुकी है और हमारे भारतवर्ष में इसकी मांग हो रही है और खासकर बीजेपी शासन के द्वारा ये चीज़ें संभव है। लोग यही सोच रहे हैं, आपका क्या कहना है इस पर? भगवान चाहेंगे तो सब होगा, नहीं तो कुछ नहीं, पत्ता भी हिलता नहीं। प्रयास करना सबका कार्य है, तो उसमें नरेंद्र मोदी जी भी कार्य कर रहे हैं। जो उनके द्वारा अच्छे कार्य और उनकी प्रशंसा तो सभी लोग करेंगे, हम लोग भी करते हैं। गुरु जी, जैसा देखा जा रहा है, काशी एक अनादिकाल से यहाँ पर विद्वानों का एक गढ़ कहते हैं कि विद्या ग्रहण करने के लिए आते हैं और यहाँ बहुत बड़े बड़े मठ बने हुए हैं। काशी की क्या महिमा है और कहाँ कहाँ से लोग यहाँ आते हैं? काशी का मूल स्वरूप है ब्रह्म। तो यहाँ पंचक्रोशात्मक ज्योतिर्लिंग है जो सारे काशी में है। नीचे से ऊपर तक का सारा भाग ये पंचक्रोशात्मक ज्योतिर्लिंग है। ये काशी मोक्षपुरी है। 7 मोक्षपुरियों में इसका विशेष स्थान है। यहाँ पर मृत्यु के समय भगवान शिव उस प्राणी को तारक मंत्र का उपदेश करते हैं, राम नाम मंत्र का उपदेश करते हैं। तो वह उस व्यक्ति को तत्व ज्ञान होता है, उसके बाद वो मुक्त होता है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए सारे दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। उनकी काशी के विषय में अपार आस्था है, तो इसी आस्था के आधार से आते हैं। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है, असारे खलु संसारे सारमेत चतुष्टयम काश्याम वासः सताम संगः गंगाम्भ शिव पूजनम। निस्सार ये जो संसार है, उसमें सार भूत 4 चीज़ें हैं। एक काशी में निवास करना, उसके बाद सत्संगति में रहना, और गंगा के जल का सेवन करना, और शिव जी की पूजा करना। तो ये काशी वासियों का मुख्य कार्य है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा है, बचपन में वो अनेक लोग थे जो कि नित्य नियम से गंगा स्नान को जाते थे, विश्वनाथ जी के दर्शन को जाते थे। उसी भावना को जनता जनार्दन में पुनः प्रतिष्ठापित करना चाहिए। वो प्रतिष्ठापित हो जाएगा तो काशी का पूर्व स्वरूप पुनः लौटेगा।
हाँ गुरुजी, जिस तरीके से देखा जा रहा है हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन जाए, ये क्या संभव है? परकीय धर्म की सहिष्णुता यही हिंदुत्व है। वो हिंदू लोग पहले भी वैसे ही रहे, आज भी रहते हैं। ये भावना यदि सब में आएगी तो ये संभव होगा। वो भावना यदि नहीं आएगी तो नहीं संभव है, नहीं होगा। इसके लिए प्रयास जारी रखना चाहिए। होना न होना भगवान की इच्छा पर निर्भर है। परमात्मा चाहेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे 500 वर्ष संघर्ष के पश्चात अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थान मिला और वहाँ मंदिर निर्माण होकर राम जी की प्रतिष्ठा हो गई। ये भगवान की इच्छा थी, इसलिए हो गई। भगवान चाहेंगे तो हिंदू राष्ट्र भी हो सकता है, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। फिर भी लोगों में सद्भावना हो, भाईचारा हो, त्याग वृत्ति, संतोष वृत्ति, शांति, ये सब की स्थापना के लिए प्रयत्न करना तो जरूरी है। गुरुजी, काशीवासी और जनमानस के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? काशीवासी जो लोग हैं वो तो स्वयं धन्य हैं। काशी में जो रहने का नियम है, काश्याम असह सज्जनानाम प्रसंगः गंगा स्नानम इत्यादि रूप से काशी रहस्य में कहा है। दानम शक्तिया न प्रतिग्राह्य मात्र, ये उच्च स्थिति है काशी में रहने का। काशी में रहना, सज्जनों की संगति में रहना, गंगा स्नान करना, शक्ति के अनुसार दान देना, प्रतिग्रह न लेना, तो ये सब उच्च भूमिका है कि जिनको मोक्ष प्राप्ति करना है तो उनके लिए ये है। रोज के इसमें गंगा स्नान करना चाहिए, विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन करना चाहिए, उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। पूर्व में यहाँ बड़े बड़े मंदिरों में कहीं भागवत की कथा, कहीं काशी रहस्य की कथा, कहीं काशी खंड की कथा, कहीं शिव पुराण की कथा आदि चलती थी। उसे लोग सुन करके काशी में कैसे रहना, यहाँ रह करके क्या करना जानते थे। उन बातों को पुनः प्रचारित करना चाहिए। रहा जनमानस, तो जनमानस केवल काशी का नहीं बाहर का भी है। सभी लोगों को ये समझना चाहिए, अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यम सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। महाराष्ट्र में गुरुचरित्र ग्रंथ प्रसिद्ध है, उसमें यह आया श्लोक है। इसमें कहा है शरीर भी कायम का रहने वाला नहीं है, जितना साल रह जाए। तो शरीर कोई कायम का रहता नहीं। ऐश्वर्य जो आता है वो भी सदा रहता ही है, ऐसा नहीं, कुछ समय रहता है। इसलिए न शरीर टिकने वाला है, न ऐश्वर्य टिकने वाला है, और मृत्यु तो निकट है। ये जान करके धर्म संग्रह माने सत्कर्म को करना चाहिए। और गुरुजी, वट वृक्ष हमारे देश में 2 ही 4 वट वृक्ष है, जहाँ देखा जाता है काशी में भी एक वट वृक्ष है हमारे, उसको हटा दिया गया। इस पर काफ़ी लोग विरोध कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं गुरुजी आप? किसी कारण से कोई वृक्ष हट गया है, वो ऐतिहासिक है, तो वहाँ पुनः उसकी प्रतिष्ठा करनी चाहिए। प्रतिष्ठा करने के पश्चात उसे जैसे बढ़ाया जाए उसकी व्यवस्था देखनी चाहिए। लेकिन इस समय दर्शनार्थी लोग जो आते हैं उनको भी मदद करनी चाहिए। वो यदि मैंने उसमें सहयोग करेंगे तब यह संभव है। सहयोग में गुरुजी जैसे कि क्या करना चाहिए उनको? जैसे बरगद का पेड़ लगा दिया, अब उसमें पानी नहीं डालना है, पानी ही खूब डालते चलेंगे तो सूख जाएगा। ये तो वहाँ सावधानी उनको रखना चाहिए। तीर्थ में जिस कार्य से आते वो कार्य करना चाहिए। तीर्थ में जिससे हानि हो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए यहाँ सफाई का अभियान चला। अब यदि गली में चाहे जैसा कूड़ा फेंकेंगे तो कोई सफाई करने वाला कितना करेगा? यही उदाहरण है। इसी प्रकार प्रत्येक कार्य में विचार है। माला बनाने वाला फूल तोड़ करके अच्छी माला बना के देता है, उसको आगे सुरक्षित रखना, भगवान के पूजन तक वो शुद्धता में रहे और खिला ही फूल रहे, सूखा न रहे। इसके लिए जनता को भी अपना कर्तव्य करना पड़ता है। इस प्रकार सब लोग उसके पीछे रहेंगे तो होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। आप चीज़ों को संवार सकते हैं, आप ही चीज़ों को बिगाड़ सकते हैं। वट वृक्ष लगा दिया गया है, अब किस तरीके से आप उसका सेवा कर रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सफाई रखेंगे तो सफाई रहेगा, गंदगी रखेंगे तो गंदगी ही दिखेगा। फिर मिलूंगा कुछ नए खबरों के। एक्सीलेंट न्यूज़ 9 वाराणसी। जय हिंद, जय भारत।